हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर एक एजुकेशनल वीडियो बना रहे हैं कि स्विंग्स को हम किसी चार्ट के ऊपर किस प्रकार से प्लॉट करते हैं और उसे हम किस प्रकार से एक एनालिसिस कर सकते हैं। उसके ऊपर उस सब चीज़ों को आपको यहाँ पर बताया जाएगा, क्योंकि मैं अपने हर एक वीडियो में स्विंग के बारे में आपको बताता रहता हूँ। अब देखिए, स्विंग किसी भी टाइम फ्रेम में बने, लेकिन वो स्विंग ही होता है। वो चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो स्विंग ट्रेडिंग भी की जाती है, लेकिन एक वो से ऐसे पोजिशनल अगर की जाती है, लॉन्ग टाइम के लिए की जाती है। लाइक अगर आप इसे 1 मंथ या फिर 1 वीक के लिए ट्रेड करते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग बेस्ट होती है एक अच्छे प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो आज क्योंकि हमने एक लाइव ट्रेडिंग बनाया है और उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हम एक स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे या स्विंग को कैसे प्लॉट करते हैं किसी चार्ट के ऊपर, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मैंने कुछ स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया था, या मैंने कुछ स्टॉक्स को मैंने एक दिन पहले ही सिलेक्शन किया था, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। यहाँ पर आपको कुछ स्टॉक्स दिख रहे हैं और ये सभी स्टॉक्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। बजाज ऑटो, बजाज फिंसर, बजाज फाइनेंस, बीपीसीएल, डॉक्टर रेड्डी, आइसर मोटर्स। तो इसके अंदर कुछ ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स आपको दिखेंगे, कुछ आपको फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स को दिखेंगे, कुछ आईटी सेक्टर के यहाँ पर स्टॉक्स दिख रहे हैं। तो यह मेरी एक वॉच लिस्ट है। ओके, ये आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है यह मेरी एक वॉच लिस्ट है, और इन्हीं के अंदर से मुझे आज के दिन में, क्योंकि ये मैंने क्या किया है, एक दिन पहले ही अपनी एनालिसिस करके इन स्टॉक का सिलेक्शन कर लिया है। अब मुझे इनको लाइव मार्केट के अंदर एक ट्रेड करना है। फॉर एग्जांपल, मैंने आज इस रिलायंस को ट्रेड किया है। अब रिलायंस के अंदर आप देखोगे तो मुझे बहुत अच्छा पैटर्न यहाँ पर नजर आ रहा है। कंटिन्यू इसके अंदर आप देखोगे तो कुछ ट्रेंडिंग हो रहा है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ट्रेंडिंग हो रहा है, यहाँ पर भी ट्रेंडिंग हो रहा है। तो मुझे इसके अंदर आज एक लॉन्ग साइड ट्रेड करना था। यह मुझे कल ही मालूम पड़ गया था। बस मॉर्निंग में आके मुझे क्या करना पड़ा था, उसके अंदर उसकी ओपनिंग थोड़ी सी देखनी थी और उसके अंदर सिंपल सा एक एंट्री लेना था। तो आज अगर आप देखोगे ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर, जैसे कि मैंने रिलायंस के अंदर भी ट्रेड किया है। अब देखिए, हर चीज़ का वीडियो यहाँ पर नहीं बनाया जा सकता है, तो एक सिंपल चीज़ का मैंने वीडियो बनाया, रिलायंस का पोस्ट किया। रिलायंस के अंदर भी किया गया है और बीपीसीएल के अंदर भी ट्रेड किया, क्योंकि एक ही सेक्टर के अंदर ही सब आ जाएंगे। ओके, बीपीसीएल हो गया, आईओसी हो गया। तो आईओसी के अंदर नहीं किया गया क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा मुझे एक कम दिख रहा था इसके अंदर वैल्यूज, इसीलिए। अब इसके अंदर मैंने आईटी सेक्टर के अंदर भी ट्रेड किया है। ओके, तो आईटी सेक्टर में देखो कि अच्छे खासे इसके इंक्रीजेस हो रहे थे, और यहाँ पर आईटी सेक्टर के अंदर विप्रो था एंड ओके, इसके अंदर सिर्फ एक विप्रो ही था जिसके अंदर हमें ट्रेड करना था, और एक और कौन सा टेक महिंद्रा यहाँ पर दिख रहा है क्या, नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हमें एक आईटी सेक्टर का विप्रो दिख रहा था, जो कि आज बहुत अच्छा उसके अंदर भी मोमेंट आया है। तो इससे भी हमारी वॉच लिस्ट में हमने ऐड किया था। मतलब ये जितने भी स्टॉक्स आपको दिख रहे हैं, अब यहाँ पर टोटल कितने स्टॉक्स हैं, 1 2 3 4 6 7 8 10 11 12 13 14। ओके, तो 16-17 स्टॉक्स को हमें वॉच लिस्ट में डालना है और उसके अंदर हमें ट्रेड करना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो, ऑटो सेक्टर के आपको कुल मिला के शायद 4 स्टॉक्स यहाँ पे दिखेंगे। आइसर मोटर है, हीरो मोटोकॉर्प है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, और एक बजाज ऑटो है। ठीक है, तो हीरो मोटोकॉर्प के अंदर हमें कल ही मालूम पड़ गया था कि इसके अंदर हमें एक ट्रेड करना है, क्योंकि ऑटो सेक्टर बहुत अच्छी तरीके से ऊपर की ओर कल के दिन में भागे थे। तो हीरो मोटर के अंदर हमें मालूम पड़ा, ओपनिंग अच्छी हो गई थी, तो विदिन 5 मिनट के अंदर ही इसके अंदर एंट्री ले ली गई थी। ओके, और अगर आप महिंद्रा और महिंद्रा के अंदर देखोगे तो इसके अंदर भी अच्छी खासी एक एंट्री ली जा सकती थी। ओके, तो हम एक दिन के अंदर 4 या 5 स्टॉक्स के अंदर ट्रेडिंग लेने का सोचते हैं। ओके, अगर प्राइस ऊपर चला जाता है तो हम उसके अंदर ट्रेड नहीं ले पाते हैं। तो प्रायोरिटी हमारी होना चाहिए कि आपका स्टॉक सिलेक्शन कैसा होता है। मेरे केस में मुझे सभी क्वालिटी स्टॉक्स यहाँ पर दिख रहे हैं। मार्केट ओपन होते ही हमें कुछ स्टॉक्स को अलग कर देना पड़ता है जिसके अंदर हमें ट्रेड नहीं करना है। जैसे कि उसकी ओपनिंग ही खराब हो गई। फॉर एग्जांपल, अगर हम देखेंगे इंडसइंड बैंक, इसकी ओपनिंग ही खराब हो गई। जब बैंकिंग सेक्टर अपसाइड जा रहा है, ये डाउन साइड जा रहा है, तो हमें इन स्टॉक्स को अब हाथ लगाना ही नहीं है। ओके, तो इस प्रकार से आपको क्वालिटी स्टॉक्स हमें दिख जाते हैं। सर, पावर ग्रिड को हमें जरूरत नहीं था देखने के लिए। ओके, नेस्ले इंडिया को हमें जरूरत नहीं था देखने के लिए। ओके, क्योंकि इसके अंदर कुछ हो ही नहीं रहा है। अब कुछ हो ही नहीं रहा है तो हम इसके अंदर ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो
कुछ स्टॉक्स का हमें सिलेक्शन इस टाइप से करना पड़ता है। तो हम आने वाले वीडियो में स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे कि आप स्टॉक सिलेक्शन को कैसे कर सकते हो, और लाइव मार्केट के अंदर आपको उसके अंदर कुछ ओपनिंग देखकर हम किस प्रकार से उसके अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो सिर्फ चीज़ हमें आने वाले वीडियो में बनाएंगे। तो ये तो हो गया स्टॉक सिलेक्शन की, जिसके अंदर हमने आज ट्रेड किया था। और यहाँ पर हम चलते हैं अब हमारे टॉपिक के ऊपर, जो कि एक स्विंग ट्रेडिंग, ओके, स्विंग के ऊपर। तो यहाँ पर हम हीरो मोटोकॉर्प को ले रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर रिलायंस के अंदर तो ऑलरेडी मैं वीडियो बना के पोस्ट कर चुका हूँ। तो हीरो मोटोकॉर्प के अंदर हम एक एनालिसिस भी हो जाएगा, प्लस में आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा स्विंग क्या होता है। अब मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको एक ब्लैंक ले लेता हूँ यहाँ पर, और फर्स्ट हम इसे एक स्विंग बनाएंगे पहले। तो अब स्विंग कैसे बनता है पहले हम इसे रफली समझेंगे। मैंने यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ, और यहाँ पर एक ये हम हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि नीचे वाला कहीं एक सपोर्ट एरिया हो सकता है, और ये वाला एक रेजिस्टेंस एरिया हो सकता है। हमें इस प्रकार से इसे अज्यूम भी करना है, क्योंकि हम रफली से बना रहे हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे चार्ट के ऊपर बनाएंगे। अब देखिए स्विंग का बिहेवियर कैसा होएगा। स्विंग का बिहेवियर होना है कि कहीं स्विंग अगर ऐसा स्टार्ट होता है तो किसी लेवल तक जाता है, और फिर वो नीचे की ओर आता है। फिर क्या करेगा, अपने हाई को तोड़ेगा वो, फिर वो एक नीचे की ओर आएगा। एक उसके अंदर क्या प्रॉफिट बुकिंग चलती है स्विंग के अंदर, ओके। फिर देखेंगे तो आप ऊपर की ओर जाएगा स्विंग, फिर नीचे की ओर आएगा, फिर ऊपर की ओर जाएगा। तो ये होता है, इसका मतलब होता है कि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है अभी एक ट्रेंडिंग चल रहा है, ये एक ट्रेंड चल रहा है। अब इसके अंदर स्विंग क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं, अब हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं, और यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि ये जो स्विंग्स हैं, जैसे कि यहाँ से ये अपसाइड गया, ओके, मेरा कर्सर को देखना, यहाँ से इसने एक ये हाई बनाया था, और यहाँ पर इसने जब नीचे की ओर आया तो इसने ये लो बनाया था, ओके। अब इस हाई को क्या, जब ये नीचे की ओर आया तो इसने ब्रेक किया, तो जी हाँ इसने ब्रेक किया है, तो एक ये क्या बन जाता है, स्विंग हाई बन जाता है, क्योंकि इसने पिछले वाले हाई को ब्रेक कर दिया है। और ये जो आप देखोगे ये वाला जो लेवल है, तो चलिए मैं इसे एक अलग लाइन ले लेता हूँ, अलग कलर से हम इसे कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि ये जो है एक स्विंग हाई बना हुआ है, और यहाँ पर एक स्विंग लो बना हुआ है। तो ये दोनों आप जो लाइन देख रहे हो ये स्विंग लो बने हुए हैं, ये दोनों स्विंग हाई बने हुए हैं, ओके। इसी प्रकार से हमने देखा कि जब ये स्विंग लो बन चुका है और इस स्विंग लो ने अपने पिछले वाले स्विंग लो को नहीं तोड़ा है, तो इसने क्या अपने पिछले वाले स्विंग हाई को तोड़ा है, तो हम यहाँ पर देख सकेंगे कि हाँ इसने इसे ब्रेक कर दिया है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे, हम इसे एक अलग कलर से ले लेते हैं। अब यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि हाँ ये जो स्विंग है और इसका जो नीचे एक स्विंग जो बना था वो ये वाला बना था, तो ये स्विंग ने इसके अगर लो को नहीं तोड़ा है तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांसेस ये है कि ये अपने स्विंग हाई को तोड़ने वाला है। तो यहाँ पर एक ये स्विंग हाई बन गया, ये स्विंग लो बन गया। अब क्या करेगा, वो अपने इस स्विंग हाई को तोड़ेगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इसे ये तोड़ेगा। तो अब यहाँ पर हमने देखा कि ये तो एक स्विंग वापस से हाई बन गया, अब ये नीचे की ओर आया तो ये कि स्विंग लो बन गया, ओके। तो इसे ही बोला जाता है कि अब हर टाइम फ्रेम में होता है। अभी हम हीरो मोटोकॉर्प के अंदर 1 डे चार्ट के अंदर प्लॉट करेंगे, और ये जो आप, अब मैं इसमें बहुत सारी लाइन्स हो गई थी, इन्हें हटा देता हूँ पहले ताकि आपको क्लियर चीज़ दिखे, ओके। तो यहाँ से जब ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है और ये नीचे की ओर आ रहा है, तो ये होती है स्विंग की बॉडी, जो होता है स्विंग बॉडी, ओके। यहाँ से जब ऊपर की गया और फिर नीचे की ओर तो होता है ये स्विंग, उसने एक बॉडी बनाई है। मतलब किसी ने अगर यहाँ पर कुछ माल उठाया है, यहाँ पर उसने अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली है, ओके। अगर यहाँ पर माल उठा रहा है तो एक्सेप्ट कर रहा है कि इससे थोड़ा ऊपर की ओर प्रॉफिट बुकिंग करेगा वो, ठीक है। यहाँ तक जाएगा, धीरे धीरे अपने प्रॉफिट बुक करेगा, फिर माल को उठाएंगे। तो मार्केट के अंदर इस प्रकार से स्विंग्स बनते रहते हैं। इन्हें आप क्या बोल सकते हो, हायर हाई भी बोल सकते हैं, हायर लो भी बोल सकते हैं। अब हम इसके अंदर
एक हायर हाई कॉन्सेप्ट भी मैं आपको समझा देता हूँ कि वो क्या होता है। कि अब अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो वो सब चीज़ें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या होता है हायर हाई हायर लॉस। अब जैसे कि यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि ओके, इसे हटा देते हैं। ओके, ये जो बना है ये एक हाई बना है। चलो इसे हम चार्ट के ऊपर समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए इसे अगर चेंज होना है ना, क्योंकि ये एक ट्रेंड दिख रहा है हमें, ये ट्रेंड है। ओके, अगर इसे चेंज होना है तो ये क्या करेगा, इसे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर इसे चेंज होना है तो हम एक और, अब इसने एक स्विंग बनाया ना, तो ये थोड़ा ऐसे की ओर नीचे की ओर आएगा। ओके, नीचे की ओर आएगा, फिर ये थोड़ा ऊपर की ओर जाएगा, फिर ये अपने नीचे आएगा, फिर अप साइड जाने की कोशिश करेगा, फिर ये नीचे की ओर आएगा, फिर अप साइड जाएगा, फिर नीचे की ओर आने की कोशिश करेगा। इसका मतलब ये होता है कि ये अपने हाई जो है इसे ब्रेक नहीं कर रहा है, यहाँ हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है, यहाँ हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है, और कहीं ना कहीं अपने ये जो स्विंग लो है इसे ब्रेक कर देगा। तो हम ये समझ जाएंगे यहाँ पर जो है ट्रेंड चेंज हो चुका है। यहाँ से अगर इसने इसके लो को ब्रेक किया है तो यहाँ पर हम समझेंगे कि यहाँ पर स्विंग लॉस बनना स्टार्ट हो गए, ट्रेंड चेंज हो चुका है। ओके, तो ये होता है स्विंग के ऊपर। तो हम 1 मिनट के अंदर 5 मिनट के अंदर भी इस प्रकार के स्विंग्स को आइडेंटिफाई करके उसके अंदर ये पुल बैक्स होते हैं। ओके, जिसे मैं हमेशा बोलता हूँ ये पुल बैक्स होते हैं, तो इन पुल बैक्स में हम एंट्री ले सकते हैं। अब बहुत से जो होते हैं ट्रेडर्स वो क्या करते हैं, ब्रेकआउट एंट्री लेते हैं। अब मेरे अनुसार अगर ब्रेकआउट में एंट्री लूंगा तो मेरे लिए वो चीज़ महंगी हो जाएगी, लेकिन मुझे वो चीज़ सस्ती में खरीदना है, इसलिए मैं पुल बैक्स में एंट्री ले लेता हूँ क्योंकि मुझे वो सस्ते में मिलता है। ओके, तो अब चलिए हम समझते हैं चार्ट के ऊपर। तो ये मैं आशा करता हूँ कि ये रफली मैंने जो आपको बताया है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि किस प्रकार से स्विंग्स आपस में बनते हैं। अब हम चार्ट के ऊपर चलते हैं और चार्ट के ऊपर मैं आपको यही स्विंग्स चार्ट के ऊपर ड्रॉ करके बताने वाला हूँ। तो इसमें से पहले इन सब चीज़ों को हम क्लियर करते हैं। अब ये जो आपको दिख रहा है ये वनडे का चार्ट है हीरो मोटोकॉर्प का, ठीक है। अब इसके अंदर हम स्विंग ड्रॉ करेंगे। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा कि स्विंग्स क्या होता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ ये यहाँ से ये इस मंथ में हम देखेंगे कि ये अप्रैल मंथ में, मार्च मंथ में किस प्रकार से स्विंग्स बन रहे हैं। तो हम अप्रैल से हम देख रहे थे, तो यहाँ पर हमें मालूम पड़ा है कि इसने एक लो बनाया है, ठीक है। इस कैंडल ने, अगर इस कैंडल को आप देखोगे तो 3 तारीख की जो कैंडल है इसने एक लो बनाया है। इस लो से इसने कंटिन्यू अपना एक हाई बनाया है, और ये हाई बनाने के बाद में इसने एक लो बनाया है, और यहाँ लो बनने के बाद में इसने एक यहाँ पर हाई बनाया है, फिर इसने अपना एक लो बनाया है, फिर इसने अपना एक हाई बनाया है, फिर इसने अपना एक लो बनाया है। ओके, तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है, अब मैंने जो रफली आपको बताया था वही चीज़ यहाँ पर फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है। अब इस चीज़ को देखिए, अब डेफिनेशन भी आप उसकी गूगल पे सर्च करिए, गूगल पे बहुत सारी इमेजेस आपको मिल जाएगी, वहाँ पर भी सर्च करोगे तो सेम स्विंग्स ऐसे ही बनेंगे। अब इसके अंदर मैं कुछ लाइंस को ड्रॉ करूँगा तो वो चीज़ आपको क्लियर होगी कि क्या ये स्विंग करेक्ट है या नहीं, क्या ये ट्रेंड में जा रहा है या नहीं। ओके, तो अब मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ पर एक इसने अपना हाई बनाया है, यहाँ पर इसने अपना एक लो बनाया है। अगर ये स्विंग बना रहा है तो क्या करेगा कि अपने इस हाई को ब्रेक कर देगा। तो हमें समझ में आ गया कि ओके ये इसने ब्रेक कर दिया है, मतलब ये सही जा रहा है, ये स्विंग सही है, ये ट्रेंडिंग है। इसी प्रकार से क्या करेगा, अगर इसे बेरिश हो जाना है तो अपने इस लो को ब्रेक कर देगा वो। ओके, अब हमें यहाँ पर समझ में आ गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब इससे यहाँ से यहाँ तक एक इसने रिट्रेस किया, ये बॉडी है, ये स्विंग की बॉडी बनी हुई है, ठीक है, एक पुल बैक हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने देखा कि क्या इसने इस स्विंग को ब्रेक किया है, तो हाँ इसने यहाँ पर ब्रेक कर दिया है। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांसेस यहाँ पर यही बनेगी कि ये यहाँ से नीचे की ओर आएगा, अपने इस स्विंग को बिना तोड़े ये अप साइड चला जाएगा। और ये सब चीज़ें हमें कैसे मालूम पड़ जाती हैं, ये स्विंग्स बनाकर। अब देखिए इस बॉडी पर, इस बॉडी पे अगर आप नज़र रखोगे तो इसी बॉडी पर ये वाला कैंडल आया है। इसका मतलब हम समझ गए कि इसका वही ये लो तो टूटने वाला नहीं है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी इसका हाई तोड़ देगा। तो हमने क्या किया है,
आज हीरो मोटोकॉर्प के अंदर विद इन 5 मिनट के अंदर एक ट्रेडिंग कर ली है। ये पूरा होता है आपका फंडामेंटल एनालिसिस आप करते हो किसी स्टॉक का, तब आपको ये सब चीज़ें मालूम पड़ जाती हैं। अब हमने यहाँ पर जब ट्रेडिंग करी, क्योंकि हमें तो मालूम था कि ये रिवर्स होने वाला है, निफ्टी 50 ने भी एक दिन पहले ही हमें इंडिकेशन दे दिया है, सभी स्टॉक्स ने, ऑटो सेक्टर के सभी स्टॉक्स ने भी हमें एक दिन पहले ही इंडिकेशन दे दिया है। तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल एक स्टॉक आज के दिन में हो सकता है। इसमें जब भी एक बहुत ही फास्ट तरीके से ट्रेडिंग की गई है। ओके, अब यहाँ से इसके चांसेस अब मुझे क्या लगते हैं, देखिए कोई भी चीज़ लिखी हुई है तो उसे हम पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, हो सकता है। अब हमारी जो धारणा यहाँ पर बन रही है, ये धारणा क्या बनती है, अब मैं इसे आने वाले कुछ समय में मेरी धारणा इसके अंदर क्या है, मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से आपको बताना चाहूँगा। जब इसने ये लो बनाया तो मैं चांसेस ये लग रहे हैं कि मेरे को कि इसके हाई को कहीं बनाए, फिर ये नीचे की ओर आए, ऐसा लग रहा है, और फिर जाके ये ऊपर की ओर जाए। अगर ये ट्रेंड में है तो ये अब कल भी इसके हाई को तोड़ना चाहिए और हाई को तोड़ना चाहिए, इस दिन के हाई को भी तोड़ना चाहिए, और कहीं यहाँ पर इसे क्लोज करके ये नीचे की ओर आना चाहिए। तो ये मेरी एक प्रोबेबिलिटी बन रही है आने वाले समय में। तो क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, जो इन्वेस्टर रहते हैं, म्यूचुअल फंड वाले रहते हैं, तो उन लोगों की एंट्री यहाँ पर बन चुकी है मेरे हिसाब से, और उनका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, इस स्विंग पे रहेगा या फिर इस स्विंग लो पे रहेगा। तो इन स्विंग्स लो पर अपना एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। देखिए मार्केट में कोई भी फिक्स चीज़ नहीं है, हमें एक धारणा बनानी पड़ती है एक दिन पहले ट्रेड करने से पहले। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि मैंने एक दिन पहले स्टॉक सिलेक्शन अपनी मेथड से कर रखा है कि हीरो मोटोकॉर्प मेरी वॉच लिस्ट में आ चुका है, आयशर मोटर मेरे वॉच लिस्ट में आ चुका है, मेरे अंदर महिंद्रा एंड महिंद्रा आ चुका है, बजाज ऑटो, जब 4 सेक्टर मेरे वॉच लिस्ट के अंदर आ चुके, चारों स्टॉक्स एक ही सेक्टर के आ चुके हैं, तो क्या आज 100% चांसेस है कि नहीं इसे अपसाइड जाने के लिए, तो आज ये गया कि नहीं। तो इन सब चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। मार्केट के अंदर कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती है, ये सब मार्केट का बिहेवियर होता है जिसे आपको समझना है। ओके, अब हम आते हैं कि कल क्या हो सकता है। कल भी हो सकता है इसके हाई के ऊपर जाए थोड़ा, फिर हमें एक प्रॉफिट दे दें, एक 2 से 3% का। फिर हो सकता है, देखिए अब ये नहीं बना, ये नहीं बना, हम तो ये सोच रहे यहाँ तक जाए, अगर हो सकता है कभी ये यहाँ से यहाँ तक ना जाए, यहाँ तक ही जाए, और यहाँ से वो क्या कर दें, ऐसा करके कुछ ऐसा कुछ बनाने लगे, अपने हाई ना तोड़ते हुए अपना लो बनाना कर दें। तो हम क्या समझेंगे इसे, कहीं ना कहीं इसका ट्रेंड चेंज हो रहा है। ओके, जब भी ये अपने इस लो को तोड़ दिया, समझ लीजिए यहाँ पर कुछ चेंजेस हो चुका है। जिनके स्टॉप लॉस यहाँ पर है वो फटाफट अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और मार्केट नीचे की ओर आ सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये पूरा ट्रेंड चेंज हो चुका है। ट्रेंड चेंज तो यहाँ पर होएगा जहाँ से इसने स्टार्ट किया है। ओके, ट्रेंड उसे चेंज बोला जाता है। लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। इस स्विंग बॉडी को हमें पहचानना आना चाहिए कि ये जो बॉडी बनी है ये एक स्विंग बॉडी बनी हुई है, ये एक स्विंग हाई बना हुआ है, ये एक स्विंग लो बना हुआ है, ये एक स्विंग लो बना हुआ है, ये एक स्विंग हाई बना हुआ है। तो ये एक स्विंग बॉडी बनी हुई है। ओके, आप गूगल पर जाइए, उसे सर्च कीजिए क्या होता है स्विंग्स, उसे चार्ट के अंदर बनाइए डेली पर कि इसके अंदर डायरेक्शन क्या हो सकती है। अभी तक मुझे मालूम पड़ रहा था, कैसे मालूम पड़ रहा था कि ये अपने कुछ ना कुछ इस तक जाएगा, और कल मार्केट ने हमें इंडिकेट किया कि अब जाएगा, तो ठीक है, तो अब इस स्विंग को तोड़ेगा नहीं, बना लो प्रॉफिट, सुबह उठते ही प्रॉफिट बना लीजिए। और हमने यही इसके अंदर किया। ओके, बहुत फास्ट ट्रेडिंग करनी पड़ती है ऐसे स्टॉक्स के अंदर। तो आशा करता हूँ कि आपको यह स्विंग के बारे में समझ में आया होगा, और बहुत ही जल्द हम एक स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे। और देखिए यहाँ पर हमने डेली में बताया, आप इसे क्या कर लीजिए, 5 मिनट के अंदर मैंने आज एक रिलायंस का जो मैंने ट्रेडिंग किया है उसे मैंने आपको बताया है 5 मिनट के अंदर। तो उसके अंदर ही बताया है कि मैंने इस पुल बैक पे एंट्री लेने की कोशिश करूँगा या इस पुल बैक पे एंट्री लेने की कोशिश करूँगा। तो वो सब चीज़ें इस स्विंग से आती हैं, तो इन सब चीज़ों को आपको थोड़ा देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी कि किस प्रकार से हम स्विंग्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। ओके, अब कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है,
कि हो सकता है ये जाएगी ही, ऐसा नहीं होता है। हम एक प्रोबेबिलिटी लगाते हैं, हम एक एनालिसिस करते हैं, इसका क्वांटिटी एक एनालिसिस कर लीजिए, इसका हिस्ट्री आप चेक कीजिए कि इसके अंदर क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें। अब जैसे कि इंडियन बैंक के अंदर मुझे दिख रहा है कि ये तो कंटिन्यू नीचे की ओर गिर रहा है, तो इसके अंदर तो अभी बाई करने की हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है। ओके, ये इतना बड़ा इसके अंदर वॉल्यूम आया है, तो इसके अंदर कुछ भी मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है बाई के लिए। तो इन सब चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा लाइव मार्केट के अंदर, और एक दिन पहले ही आपको इस टाइप से अपने स्टॉक को सिलेक्ट करना पड़ेगा ट्रेडिंग के लिए। और कभी भी लाइव मार्केट के अंदर स्टॉक सिलेक्शन नहीं किया जाता है, बिल्कुल नहीं। आप एक दिन पहले ही रेडी रहे कुछ अपने स्टॉक्स को लेकर, मार्केट ओपन होने दीजिए, उसके अंदर से आधे स्टॉक आपके ऑटोमेटिक गायब हो जाएंगे और कुछ ही स्टॉक बचेंगे, 4 या 5 स्टॉक। जैसे आपने 20 स्टॉक का सिलेक्शन किया है तो आधे सेक्टर ऑटोमेटिक हट जाएंगे, क्योंकि आपको NSE इंडिया पे दिखेंगे ही नहीं मार्केट के अंदर। और आधे स्टॉक जो बचेंगे उनके अंदर हम 4-5 स्टॉक के अंदर ट्रेड कर लेंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर अर्न कर लेंगे, जिस प्रकार से हमने रिलायंस के अंदर आज आपको करके बताया। हेरो मोटोकॉर्प का वीडियो नहीं बनाया गया है, BPCL के अंदर किया, IT सेक्टर के अंदर एक ट्रेड किया गया है, विप्रो के अंदर। अब इनके अंदर देखोगे तो बहुत अच्छे मूवमेंट हुए हैं, इसमें भी अच्छे मूवमेंट हुए हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको निकालना पड़ेगा। अब मैं स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर नेक्स्ट जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं एक वीडियो बना दूंगा। अभी मुझे टाइम इसलिए मिल गया क्योंकि मेरी जो स्टॉक्स हैं ट्रेडिंग वो कंप्लीट हो चुकी है। चारों स्टॉक से मैंने ट्रेड लिया है, मेरा कंप्लीट हो चुका है, मुझे टारगेट मिल चुका है। तो 3:30 बजे तक मेरे पास टाइम था, तो मैंने 3:30 बजे तक के लिए मैंने यहाँ पर एक वीडियो आपके लिए बना दिया है। ओके, तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा।